देखो, उसके बाद आप पहला चैप्टर देखना, फिर दूसरा चैप्टर देखना, उसके बाद आप इस तीसरे चैप्टर पर आना। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डायरेक्टली टैप करके प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हो। क्या हाल है? तो आज है हमारा क्रैश कोर्स का थर्ड चैप्टर, जो कि है माई फेवरेट चैप्टर, या फिर कहूँ मेरा फेवरेट कंसेप्ट, जो कि है मैजिक वी का। तो मैजिक वी मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि जितनी भी मेरी शॉर्ट्स हैं, मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स मैजिक वी को यूज़ करके बनाई हैं, जिसमें मैजिक वी का गैप को फिल करने के लिए जाता है, मैंने वो ट्रेड लेके दिखाई है बहुत बार। जिसमें मैजिक वी का रिवर्सल दिखाया है मैंने बहुत बार, मैजिक वी का ब्रेकआउट दिखाया है बहुत बार। तो आज वही मैजिक वी, मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने ये चैप्टर पूरा सीख लिया ना, तो तुम खाली मैजिक वी के दम पर प्रॉफिट कर सकते हो। इतना तगड़ा होता है मैजिक वी, सही बता रहा हूँ, लिटरली। मतलब अगर मैं कहूँ ना, मैजिक वी ना एक जादू की छड़ी है। जब मैं अपने बैच में ये चैप्टर सिखाता हूँ ना, तो लोग पागल हो जाते हैं, बोलते हैं सर आपने तो बिल्कुल हमको जादू सिखा दिया। मतलब रिवर्सल होता ही होता है, 10 में से 9 ट्रेड तुम्हारी विन होंगी, ऐसे है चैप्टर होने वाला है। तो तैयार हो जाओ, लाइक कर दो, कमेंट करो कि तुमको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, लर्निंग मिल रही है कि नहीं, और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ऑन कर लेना फॉर फ्यूचर चैप्टर्स, ताकि चैप्टर्स छूट ना जाएं, सबसे पहले देखो। और हाँ, एक चीज़ और, कि सिर्फ चैप्टर देखने से नहीं सीखोगे, तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर एंड बेटर एवरी डे, ठीक है। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा, ना बेटर बन पाओगे। तो अगर ये चैप्टर सीखो, तो सीखने के बाद प्रैक्टिस करो घंटों घंटों, दिनों दिन, महीनों महीनों, तो जाके रिजल्ट आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। एक दिन में नहीं तुम सीख सकते जंग जीतना। मान लो कि तुमको जंग लड़नी है, तो बस सीधे चले जाओगे लड़ने बंदूक लेके, तुमसे बंदूक उठेगी भी नहीं स्टार्टिंग में। पहले ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, तो वो ट्रेनिंग पहले करो, चैप्टर देखो, प्रैक्टिस करो, रिजल्ट लाओ। थोड़ा गलतियां होंगी, डाउट्स होंगे, डाउट्स लिखो। मैं एक डाउट क्लास भी लूंगा लाइव इसी सीरीज में, ठीक है। तो डाउट्स लिखना, होमवर्क दूंगा वो भी करना, हर चीज करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा मैजिक वी का चैप्टर, ओके दीपक। सो ये हमारा थर्ड चैप्टर है इस क्रैश कोर्स सीरीज का। तो मैजिक वी बहुत सिंपल चीज है। मैजिक वी क्या मतलब, वी का मतलब क्या, ऐसे कि तुम ABCD पढ़ते हो ना, ABCDEFG, तो वैसे ही वी मतलब क्या। वी मतलब कि ऐसा होता है, वी देखो ऐसा होता है, जैसे कि मैं तुमको दिखाता हूं। देखो यहां से, जैसे कि ये देखो एक बार, ये वी, ठीक है। उसके बाद ये वी। तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि वी होता क्या है। जैसे कि तुम पढ़ते हो ना ABCD, तो जब वी आता है तो वी कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना, देखो ऐसे, मेरा ये माउस देखो, ऐसे बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो, राइट। तो जैसे हम अल्फाबेट में वी बनाते हैं, वही डिट्टो वी जब चार्ट पर बनता है, उसको हम बोलते हैं मैजिक वी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहली बात कि वी होता क्या है। वी कुछ नहीं है, वी सिर्फ एक अल्फाबेट होता है। वही अल्फाबेट जब सेम पिक्चर यहाँ पर बन जाता है, उसको आप वी बोलते हो। अब उसको मैजिक वी क्यों बोलते हैं? मैजिक वी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देता है आपको। मतलब जब भी वी कंप्लीट होता है, तो वी कंप्लीट होने के बाद रिवर्सल की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो मोर देन 90% होती है, ओके। हाँ। तो वी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा माउस देखो एक बार, ऐसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये भी तुम्हारा एक वी ही तो है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ, ओके, इसको मैं रेड कर देता हूँ और इसका कलर ये कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। देखो अगर ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है वी, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या था? इसका हाईएस्ट पॉइंट है ये, ओके। अब देखो ये हाईएस्ट पॉइंट था वो, उसके बाद इसी पॉइंट से रिवर्सल हुआ, देखो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर यहाँ पे वी खत्म हुआ। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहीं खत्म हुआ, यहाँ पे तुम्हारा रिवर्सल हुआ। तो इसी जगह से आपका रिवर्सल हो गया अप डायरेक्शन में। ये रहा आपका शॉर्ट कैंडल फॉर अप।
तो वी छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटे से छोटा बन सकता है और बड़े बड़े भी बन सकते हैं। ओके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो कितना बड़ा वी है, बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा गैप रहा है, लेकिन ये है वी। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका हाईएस्ट पॉइंट था ये, उसके बाद वापस आया है यहाँ तक, हल्का सा गैप नीचे रह गया है, लेकिन विक से टच करके गया है यहाँ पे। तो बड़े बड़े वी बनते हैं। अभी देखो ये भी वी है, ये भी वी है। ठीक है, हर चीज़ यहाँ पर वी बहुत बनता है, सही बता रहा हूँ। अब देखो ये जो है यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, वापस यहीं पर आया। अगर मैं तुमको इसको सिखाऊं, अगर मैं 15 सेकंड कैंडल कर दूं, देखना वी ही होगा 100%। कौन सा पॉइंट था वो, आई थिंक ये वाला था शायद। जैसे ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो यही है, ये गया एग्जैक्ट वहीं पर आया रिवर्सल। यहाँ से स्टार्ट हुआ अगला भी, यहीं पर आया रिवर्सल, राइट। यहाँ से भी स्टार्ट हुआ, यहीं पर आया रिवर्सल। ओके, देखो यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं पर आया रिवर्सल, है ना। ये देखो यहीं देखो छोटा सा भी देखो, ये देखो, एक सेकंड रुको, मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये रहा आपका वी। ठीक है, और ओके, तो इसको मैं कर लेता हूँ 1 मिनट कैंडल में। ठीक है, तो देख सकते हो, तो वी छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो यानी कि जो वी की पिक्चर है वो छोटी बन सकती है। मान लो इधर मेरा क्या माउस देखो, मतलब मान लो कि इतना छोटा सा वी बन जाए, वो भी एक्सेप्टेड होगा, और बड़े से बड़ा वी भी हो, वो भी आपका एक्सेप्टेड होगा। तो वी छोटा या बड़ा या मीडियम साइज मैटर नहीं करता, वी होना चाहिए बस, चाहे वो कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वी सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये उल्टा भी है कि सीधा भी है? उल्टा भी है, क्योंकि सीधा वी तो सीधा जो वी होता है उसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, ऊपर होता है, लेकिन इसका मुंह नीचे है, डाउन साइड है इसका फेस, राइट। तो ये आपका अपोजिट वी है। तो यानी कि सीधा वी और उल्टा वी दोनों भी आपके एक्सेप्टेड होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीधा भी एक्सेप्टेड होगा, उल्टा नहीं होगा, या फिर सिर्फ उल्टा होगा सीधा नहीं होगा, दोनों होंगे। ठीक है, तो चाहे कोई उल्टा भी हो या सीधा भी हो, दोनों एक्सेप्टेड होंगे। ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, वी को फाइंड कैसे करें, हाउ टू फाइंड वी। देखो बहुत सिंपल है, मैं चलता हूँ दूसरे चार्ट पर। ठीक है, दिखाता हूँ तुमको। जैसे कि ये देखो, दिख रहा है? ठीक है, तो अब ये एक वी है। अब पहली बार जब भी तुमको वी फाइंड करना है, तुमको कुछ नहीं देखना, बस तुमको वी की इमेज ढूंढनी है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो अब वी को स्टार्ट कहाँ से माना जाएगा, कि स्टार्ट कहाँ से होता है वी? सिंपल है, स्टार्ट वही होगा जो उसका पहला रिवर्सल पॉइंट होगा। यानी कि यहाँ पे पहला रिवर्सल पॉइंट कौन सा है? ये रेड पॉइंट, ये वाला ना। तो यानी कि वी यहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जिस पॉइंट से वी आपका स्टार्ट होता है, सिंपली आप वहां पर अपना हॉरिजॉन्टल लाइन रख दो। ठीक है, वी आपका यहीं से स्टार्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका रिवर्सल है। तो जिस पॉइंट से रिवर्सल होगा वहीं से आपका वी का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा। उसके बाद वो जितना भी चाहे लो बनाए या हाई बनाए, कुछ भी करे, जब प्राइस वापस उस पॉइंट पर आएगा, परफेक्ट क्लोज करेगा लाइक दिस। अब देखो, ना तो यहाँ पर गैप छूटा है, ना यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, परफेक्ट उसी पॉइंट पर क्लोजिंग है। यहाँ पर अगली कैंडल हमें पुट लेनी है रिवर्सल के लिए, और अगर लेते तो शॉर्ट होती, देख लो। यही होता है सिंपल वी, मैजिक वी। जिस पॉइंट से रिवर्सल हुआ है वो होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और जब आके वापस वी अपना कंप्लीट होके आके वापस क्लोज करेगा, वो होगा आपका एंडिंग पॉइंट। तो हमें ट्रेड लेनी है एंडिंग पॉइंट के बाद। अब यहाँ पर एक जरूरी बात, सब लोग सुन लो, आप लोग एक बार, और आप भी गलती से भी अगर यहाँ पर गैप छोटा है तो रिवर्सल मत लेना, भले ही विक्स से छू जाए, क्योंकि जब तक बॉडी से ना फिल हो तुम उसको फिल नहीं मानोगे। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई यहीं पर, लेकिन ऊपर विक्स से टच करके आई है, तो उसको फिल मत मानना। वो तब भी एक गैप रहेगा, वहां पर एक कैंडल और बनेगी टू फिल द गैप। तो इंतजार करना अच्छे से सब्र के साथ कि विद बॉडी के साथ वो क्लोज करे,
उसके बाद अब यहाँ पे रिवर्सल लोगे। अगर मान लो ब्रेकआउट हो जाता है तो भी आप रिवर्सल नहीं लोगे, क्योंकि फिर वो ब्रेकआउट ट्रेड बन जाएगी। ठीक है, अब कितना ब्रेकआउट देखना ये भी एक सवाल होता है। तो ज़्यादा नहीं, अगर 10%, अगर 10 से 20% ब्रेकआउट है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो लाइव एग्जांपल है, ये रहा। अब बताओ यहाँ पे वी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? वी ग्रीन कैंडल से। यहाँ से। क्यों? क्योंकि रिवर्सल वहां से क्योंकि हुआ यहीं से रिवर्सल हुआ है। परफेक्ट। तो वी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। एंड कहाँ पे हुआ है? एंड हुआ है ये रेड कैंडल यहाँ पे हुआ है। अब मैंने कहा था कि 10 से 20% अगर ब्रेकआउट है तो भी आप रिवर्सल ले सकते हो। अगर 20% से ज्यादा ब्रेकआउट है तो आप वहां पे रिवर्सल नहीं लोगे। अब ये वाले एग्जांपल एग्जैक्ट वही सेम एग्जांपल यहाँ पर है। देख लो 20% अगर हम गिनेंगे तो जहां तक मुझे लग रहा है 10 से 20% ही होगा ये मैक्सिमम, क्योंकि कैंडल के अकॉर्डिंग देख लो जितना ये मैक्सिमम पार्ट ऊपर ही है। हाँ, है ना। तो 10 से 20% ही है। तो यहाँ पर हमें रिवर्सल लेना था तो लेते, तो देख लो शॉर्ट होती। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बार ये वाली कैंडल देखो। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना परसेंट पार्ट बाहर है लाइन के, इसमें 50 ऑलमोस्ट 50%, तो दैट्स कॉल्ड 50% ब्रेकआउट। तो यहां पर आपको रिवर्सल नहीं लेनी है, तभी लोगे जब कम से कम मिनिमम 10 या 20% मैक्सिमम अगर ब्रेकआउट है तो आप वहां पे रिवर्सल ले सकते हो। हाँ, ये हो गया बहुत जरूरी बात, जो बहुत लोगों का सवाल भी होगा। आई थिंक क्लियर हो जाएगा इससे। ओके, तो ठीक है, इसी के साथ यही था वी का कंसेप्ट, सिंपल सा, कि जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है वहां लाइन बना दो, जब रिवर्सल पे। हाँ, तो जब वापस आके वी कंप्लीट होगा वहां पर आप रिवर्सल लोगे। अगर गैप छूटेगा तो ट्रेड नहीं लोगे। अगर ब्रेकआउट होगा, अगर 20% से ज्यादा बॉडी बाहर है तो आप रिवर्सल नहीं लोगे। अगर 20 या 20 से अंदर है लाइक दिस तो आप रिवर्सल ले सकते हो। ठीक है, ये है पहला तरीका ट्रेड लेने का। अब दूसरा तरीका ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाँ, दूसरा तरीका ये है, इसको हम बोलते हैं गैप फिलिंग ट्रेड। मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स में ये वाला ट्रेड लेके दिखाया है, सब लोगों ने देखा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको वी दिख रहा होगा साफ राइट। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से, या फिर यही वाला ले आता हूँ। तो अब मुझे बताओ कि वी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? वी, ये वाले वी में वी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इसमें ग्रीन से हुआ है, यहाँ से राइट। क्यों? क्योंकि उससे पहले वाली कैंडल रेड बनी है। करेक्ट, क्योंकि इससे पहले वाली रेड है, ये रिवर्सल पॉइंट है। हाँ, तो रिवर्सल जो रिएक्शन पॉइंट है, रिवर्सल पॉइंट है, जहाँ पे प्राइस एक्ट हुआ है वही हमारा होगा स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये गया इसका हाई। अब यहाँ पर आया। अब देखो यहाँ पर आपको रेड कैंडल दिख रही है राइट। क्या आपको इसके नीचे एक गैप दिख रहा है? तो यानी कि आप इस वाली रेड कैंडल के बाद कॉल तो नहीं लोगे, क्योंकि मैंने अभी सिखाया था कि अगर गैप है तो वहां पर आप कॉल नहीं लोगे, भले ही वो विक देकर आया हो। तो जो मैंने सिखाया था बिल्कुल सही था, अगर कॉल लेते फंस जाते, है ना। तो ये बात याद रखना कि अगर गैप है तो वहां पर आप कॉल नहीं लोगे जब तक तो गैप फिल नहीं हो जाता। करेक्ट। लेकिन अगर वहां पर गैप है तो आप वहां पर थोड़ा जब प्रैक्टिस कर लोगे, डेमो में थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है ताकि वो गैप फिल हो सके इस कंसेप्ट से। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वहां पर गैप है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर गैप है, और आपको ये भी पता है कि हाँ वो वी को फिल करने आएगा ही आएगा, तो आप वहां पे एक पुट की ट्रेड लोगे, क्योंकि कंसेप्ट ये रहेगा कि अब वो लेवल को टच करने जाएगा, फिल करने जाएगा। दैट्स वाई वहां पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए। हाँ, तो उस कंसेप्ट से हम यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लेंगे, और अगर लेते देख लो शॉर्ट हुई है। ऐसा क्लियर हो गया? एक बार ये वाला पॉइंट रिपीट करो। इसमें मतलब हमें रिवर्सल पे ट्रेड लेनी है। जब वो वी कंप्लीट होगा, अगर पूरी बॉडी उस लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर टच करती है तो हमें कॉल के लिए लेना पड़ेगा। हाँ, जब परफेक्ट क्लोजिंग होगी तो। परफेक्ट क्लोजिंग। हाँ। अगर वो गैप छोड़ती है तो हमें उसी पुट की ट्रेड लेनी पड़ेगी उस गैप को फिल करने के लिए। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। मतलब अगर मान लो कि वी उल्टा बनाए, ये तो ये उल्टा है ना, ये उल्टा है। मान लो कि सीधा वी बनाए, लाइक दिस, सीधा बनाए, तो अगर मान लो वहां पे गैप छूट गया तो आप वहां पे कॉल के लिए लोगे ताकि वो गैप फिल हो सके। अब यहाँ पर पुट क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर नीचे का गैप फिल होना है। जब ऊपर गैप फिल होना होगा तो क्या करेंगे? कॉल लेंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली
ठीक है, जैसे कि ये देखो लाइव एग्जांपल, ये रहा सामने मिल गया, दिखाता हूँ। अब ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे V यहीं से स्टार्ट हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ से रिवर्सल पॉइंट है, राइट? तो यहाँ से आपका V स्टार्ट हुआ है। अब V, ये वाला V कहाँ एंड होना चाहिए? यहाँ पे एंड होना चाहिए। तो इस वाले ग्रीन के बाद क्या यहाँ पर गैप है? यस, गैप है। तो अकॉर्डिंग टू द लर्निंग मैंने क्या सिखाया था कि जब गैप रहेगा तो आप वहां पर कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लोगे, अगर लेते तो क्या होता? शॉर्ट हो जाती। तो आई होप कि इस एग्जांपल से आप पूरा क्लियर सीख गए होगे, राइट? तो यही होता है मैजिक वी सिंपल, कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हो वहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल बना दो, जब आके परफेक्ट क्लोजिंग देगा, ना गैप ना ब्रेकआउट, तो आप रिवर्सल ट्रेड लोगे। 20% ब्रेकआउट तक आप वहां पे रिवर्सल ले सकते हो, 20% तक, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? और अगर आपका गैप छूटता है तो गैप को फिल करने के लिए आप एक कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में ट्रेड लोगे। जैसे हमने अभी लाइव ही सीखा यहाँ पर, जैसे कि आप ऐसे ये एग्जांपल दे सकते हो, यहाँ से आपका V स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे गैप था तो गैप को फिल करने के लिए पुट लेते, शॉर्ट होती। अगेन सेम एग्जांपल यहाँ पर, यहाँ से V स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर एक गैप था, गैप को फिल करने के लिए कॉल लेते, शॉर्ट होती। डिट्टो सेम एग्जांपल चलता है, ठीक है? हाँ, तो यही होता है आपका मैजिक वी सिंपल, और इसके अलावा कोई भी वो नहीं है कुछ भी, बस ऐसे ही आपको मैजिक वी बनाना है और ट्रेड लेना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो आपको एक वी दिख रहा होगा। अब ये वी कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट मान सकते हो आप इसका, राइट? तो अगर हम यहाँ पे एक बना देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है? अब यहाँ से स्टार्ट है, राइट? तो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल आके क्लोज करी, तो अब इस वाली कैंडल के बाद स्टिल यहाँ पर गैप है, तो गैप है, हम अभी कॉल लेते, अगर लेते शॉर्ट होता। मान लो अगेन यहाँ पर कॉल लेते तो एक एरर आया, उसके बाद हम मार्टिंगल का यूज करते तो यहाँ पर हमारा मार्टिंगल आइटम हो जाता, है ना? और उसके बाद अगेन देखो यहाँ पर हमारा V कंप्लीट हो गया है, और फिर रिवर्सल, और फिर यहाँ से रिवर्सल हो गया है, और देखो सिर्फ 10 से 20% बॉडी बाहर है, मैंने कहा था ये एक्सेप्टेड है, यहाँ पे रिवर्सल हो गया है। अब अगला V कहाँ से स्टार्ट हो गया आपका? अगला V यहाँ से स्टार्ट हो गया, देख सकते हो। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, अब ये यहाँ पे आया। अब मान लो अब यहाँ पे आया, ठीक है? अब यहाँ पर ऊपर गैप है, तो गैप को फिल करने के लिए अब यहाँ पे कॉल की ट्रेड लेते हैं। अगर लेते तो एक एरर आया, देख सकते हो, एक एरर आया, उसके बाद मार्टिंगल से हमारा ITM है ना? मार्टिंगल में समझाया था क्या होता है पहले ही। मतलब मान लो कि अगर आपने, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर इस वक्त दिख रहा है, मान लो कि आपने यहाँ पर $1 की कॉल ली होती, ओके, और वो यहाँ पे ट्रेड लॉस हो गई, जैसे एरर आ गया। तो मैंने क्या सिखाया था, अगर जब भी आपकी ट्रेड लॉस हो तो सेम डायरेक्शन, सेम टाइम फ्रेम, बस आपको डबल अमाउंट यूज करना है अगेन। तो अगर $1 की आपकी लॉस हुई है तो आप $2 की अगेन कॉल लेते, ओके, और यहाँ पे आपकी ये मार्टिंगल ITM है, ठीक है? तो ये भी आपका ठीक है। तो हमने जितनी भी ट्रेड अब तक देखी है सारी ITM हुई हैं, सही तरीके से देखा जाए तो, ठीक है? ये भी देखो एग्जाम्पल है। अब देखो ये भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइट? यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया। अब देखो यहाँ पे आया तो ऊपर गैप था, गैप को फिल करने कॉल लेते, शॉर्ट होती, फिल हुआ, फिल के बाद पूरा V कंप्लीट हुआ, आगे यहाँ पे रिवर्सल हो गया, सिंपल। सब कुछ कितना इजी है, देख लो, कुछ भी नहीं है अभी। तो V आपको बहुत तगड़ी एक्यूरेसी देगा, इसको जरूर फॉलो करना, 100% आप ITM लेकर जाओगे। ओके, हाँ, और V बड़े से बड़ा भी माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अमेरिकन नोटिस देखते हैं, मतलब देखो जैसे कि ये देखो कितना बड़ा V है, लेकिन ये भी एक्सेप्टेड रहेगा। देखो आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा V है ना। मैं यहाँ पे बनाता हूँ रे, V कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ से हुआ, राइट? यहाँ पे रख दिया। V एंड कहाँ पे हुआ है? ये रेड कैंडल पे, यहाँ पे हुआ है। देख लो परफेक्ट आया, परफेक्ट शॉर्ट होता है यहाँ पे भी कॉल के लिए इजीली। और अगला भी देखो यहीं से स्टार्ट हुआ है, अगला भी यहीं से स्टार्ट हुआ है, आया यहाँ पर। अगर आप कॉल लेते भी तो आपका मार्टिंगल ITM है ना? तो ऐसे मतलब थोड़ा बहुत गैप रहना चाहिए, इतना गैप चलता है, ठीक है? मतलब इतना गैप चलता है। अगर ज्यादा गैप है तो उसको फिल होने के लिए, हाँ करेक्ट, ठीक है? क्योंकि इतना गैप देखो, ये गैप बहुत छोटा है, इसमें कैंडल क्या करेगी, छू के वापस घूम जाएगी, ऐसा करती है कैंडल मैक्सिमम टाइम।
ठीक है। तो इतना छोटा गैप में आपको गैप फिलिंग ट्रेड नहीं लेनी है, थोड़ा गैप थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए कि हाँ लगे कि हाँ कैंडल फिल हो सकती है, ऐसा, ठीक है। हाँ, तो आई होप कि आप समझ गए हो। देखो यहाँ पे लेटेस्ट टाइम में भी देखो एक वी बना हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हुआ, एक सेकंड को, यहाँ से हुआ, राइट, यहाँ से हुआ, परफेक्ट आया, रिवर्सल हुआ, ठीक है। अब ये देखो, ये भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब देखो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, देखो चार्ट दिख रहा है आपको, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ देखो तो ये ब्रेकआउट कर दिया, मोर देन 50% बॉडी बाहर है। तो क्या सिखाया था कि सिर्फ अगर 20% से ज्यादा बाहर है आप ट्रेड नहीं लोगे फॉर रिवर्सल, सिंपल। लेकिन देखो एक भी यहाँ से भी स्टार्ट है ऐसा, है ना, तो क्या यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका रिवर्सल होना चाहिए। और देखो घूम गई, देखो लाइव देख सकते हो आप, मैं यहाँ पर बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, देख सकते हो लाइव आंखों के सामने, इसको बोलते हैं वी, मैजिक वी। ऐसे को तुम जादुई वी नहीं बोलते। को देख लो यहाँ से वी स्टार्ट, मैंने क्या बताया था, परफेक्ट आके फिल हुआ, आई थिंक 8 या 10% बॉडी बाहर है, और देख लो कितना डीप थी, इसके बावजूद आके सक्सेसफुल शॉट दिया। दैट्स व्हाई इट इज मैजिक वी। आपने लाइव पावर देख ली इसकी, तो बहुत तगड़ी एक्यूरेसी इसकी होती है। ऐसे ही आप तगड़े शॉर्ट्स निकाल के इसमें प्रॉफिट कर सकते हो इजीली। यही था सिंपल मैजिक वी कंसेप्ट, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल था। आप बस प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा ट्रेड ले सको लेना, और तुमने पावर खुद देखी कि कैंडल कैसे घूमती है मैजिक वी पर, राइट। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो क्या आपका कोई भी सवाल या कोई भी डाउट है, कुछ भी कोई भी, तो अगर है तो ठीक है, वरना आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप डाउट लिख लेना, है ना। वैसे तो होना तो नहीं चाहिए, सिंपल सा इसका कंसेप्ट था बिल्कुल मैजिक वी का, है ना। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दीपक को तो सब कुछ सीख गए हैं, दीपक, राइट। आप भी आई होप सीख गए होंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये पेड नॉलेज है जो मैं अपने पेड कोर्स में देता हूँ, आज आपको फ्री में दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये सब जो चीजें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये पेड देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर फ्री सिखा रहा हूँ, और सब कुछ फ्री सिखाऊंगा। कुछ टाइम रुक जाओ मेरे भाई, मैं पूरा कोर्स फ्री में लाने वाला हूँ। ये तो सिर्फ एक क्रैश कोर्स है ना, मैं बिल्कुल जड़ से, 0 टू टॉप, जितना टॉप जा सकता हूँ सारा नॉलेज आपको कोर्स में लाके दूंगा फ्री में यूट्यूब पर। ओके, सो सब्सक्राइब कर लो फटाफट, बेल आइकन ऑन कर लो, लाइक करो और कमेंट करो कि आपको आज का ये मैजिक वीक खतरनाक लगा कि नहीं लगा, तगड़ा लगा कि नहीं लगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय। दिस इज कुमार शेख साइन ऑफ, बिकम अ बिलियनियर, डोंट क्राई, मोर ट्राई बेबी।